हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 11 और ठीक 11 बजे होती है हमारी एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लास। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सके। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है तैयारी? क्योंकि एग्जाम ऑन टाइम अपने ही समय पर होने वाला है, तो कोई भी अफवाह अगर आपको सुनाई दे तो उसको भगा दे दूर से, ठीक है? क्योंकि समय पर आपका होने वाला एग्जाम और बेहतरीन करने वाले हैं हम लोग तैयारी। तो कॉपी पेन अपने पास जरूर रखिएगा। सेशन को करते हैं स्टार्ट प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को सफल बनाना तो आपको कहते हैं एक तरीके से रातों का सदुपयोग करना पड़ेगा। रात हो या दिन हो, जब भी आपका पढ़ाई में मन लगता है, कम डिस्टरबेंस हो, तो डेफिनेटली आप उस समय का फायदा उठाया करें, क्योंकि मुश्किल से यही 10-15 दिन है जो गेम चेंजर कर सकता है। गेम इन द सेंस ऑफ जो आपके एग्जाम में आपके लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल रहने वाला है। अब आप इस 10 दिन को सोकर बिताते हैं या इसमें खोकर बिताते हैं, वो आपकी तैयारी को दिखाएगा। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, वो सभी स्टूडेंट्स जो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में एग्जाम जब बहुत नजदीक आ जाता है तो आपको डेली टेस्ट देना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बिना टेस्ट के आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, कितना टाइम आप ले रहे हो, कितना टाइम आपको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए करने के लिए। तो इसके लिए एग्जामपुर लेकर आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल की मास्टर टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में। ₹1 में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जिसमें आपको मिलेंगे 11 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और जो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी उसका मतलब लाइव आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी टीचर के द्वारा दिया जाएगा। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर, टॉपिक वाइज पीडीएफ, फुल लेंथ पेपर, सारी चीजें, करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाती है, स्कॉलरशिप सेशन चलता ही रहता है, कौन सा जॉब आया, कब एडमिट कार्ड आए, सारी सूचनाएं आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास को। सबसे पहले शुरुआत के 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे थोड़े ब्रेन बूस्टर, दिमाग को तेजी से चलाने वाले, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए, जो एसएससी का पैटर्न रहता है एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज के सेशन को हम लोग करने वाले हैं। टाइम का खास ध्यान रखें। सेशन जितने क्वेश्चन में लाई हूं आप 1 या 1.5 घंटे में कर दो, कम से कम समय लेना, स्पीड चेक करो कि कितनी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। विषम को ढूंढिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताओ। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है और क्यों आ रहा है ये भी बताना। आर 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 आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं आर इसका आंसर सही है या गड़बड़ है। अब ये क्वेश्चन पता है कहां से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन लिए गए हैं क्लास 6th या 5th क्लास की बुक में, मैथ्स की बुक में क्वेश्चन आता है इस तरीके से। माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल करके बनाए गए लेटर होते हैं ये। एच को बनाने के लिए 1 2 3 स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया गया। आई को बनाने के लिए 3 स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया गया। ए को बनाने के लिए 3 स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आर में राउंड राउंड, पता नहीं कहीं राउंड करने की कोशिश कर रहा था। आर के अंदर 3 लाइनें नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब अगर आप ये सोचें कि मैम बाकी सब में तो नंबर का भी आप अंतर देखो कि एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, तो आपने क्यों 18 को लिया? नंबर को बाद में लेंगे, पहले पहली नजर वाली चीजों को देखते हैं। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई लाइनों के अंदर बनाए गए अक्षरों को दे रखा है, तो पहले इसको पहली नजर से निकालो। नहीं निकल रहा है तो फिर नंबर दे दो, फिर स्क्वायर करो, क्यूब करो, जो मन करे करो उसके साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड तो नहीं, ब्रेन बूस्टर का ही सेकंड मान लो। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार का? इनमें से कौन सा ऑप्शन विषम है? क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी?
करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आज सारे ही होंगे आपके क्वेश्चन। मैम रिजेक्ट हो गया फॉर्म, क्या करें, परेशान हो गए हैं। देखो एसएससी वाले ना बिल्कुल भी रहमत नहीं बरतते हैं, मैं तो ये बोलूंगी बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। ठीक है, वो फॉर्म अगर गलत भरा है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो मैं आपसे यही बोलूंगी, दुख लगता है, जाहिर सी बात है, मैं बोलूं दुख ही मत मनाओ भैया, दुख होता है, अपनी इतनी तैयारी कर ली, बाद में पता चला फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी बरकरार रखो। अभी बहुत सारे एग्जाम आने हैं जिनमें यही सारी चीजें आती हैं। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आना है भाई, उसको कैसे भूल सकते हो, दिल्ली की जॉब है ना। तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आएगा, सारी चीजें सिमिलर हैं, तो फिर आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। इनमें से कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, तो देखो सीधा सीधा भाई, कोई संख्या 3 डिजिट का है, कोई 5 डिजिट का है, तो कुछ तो हुआ होगा इसके अंदर। शुरू की संख्या की पीछे वाली संख्या से गुणा, 12 तिया दे दिया 36, 4 दूनी दे दिया 8, 5 तिया दे दिया 15, लेकिन यहां पर गड़बड़ कर रखी है क्योंकि 3 सत्ते 21 होना चाहिए था, लिखा हुआ है 20। इस वजह से ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया जॉब है, हालांकि कोई भी जॉब बुरी नहीं होती, सभी बहुत अच्छी होती है, बट दिल्ली पुलिस भी काफी अच्छी है, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। इंग्लिश आपको थोड़ी प्रिपेयर करनी पड़ेगी बस। ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा बाकियों से भिन्न दिखाई दे रहा है, करना जरा एक बार इसको फटाफट से। इनमें से कौन सा बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है। नहीं बच्चा, कांस्टेबल में तो नहीं है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में इंग्लिश थी, कांस्टेबल में 2010, 1983, 1600 या 1511, कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न दिखाई देगा। आंसर आपका आना स्टार्ट हो चुका है, 1600, 1600, 1600। चलो देख लेते हैं। जब भी आपको दिए गए ऑप्शन में ईयर दे रखा हो, जब भी आपको दिए गए ऑप्शन में वर्ष दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, चेक करो कहीं लीप ईयर वाला केस तो नहीं बना रहा कि भैया कोई लीप ईयर है और बाकी सब नहीं होंगे। लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं, पीछे की 2 डिजिट 4 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। क्या ये 4 से कट रही है, नहीं। क्या ये 4 से कट रही है, नहीं। क्या ये 4 से कट रही है, नहीं। अगर क्वेश्चन में दी गया ईयर, दिया गया वर्ष सेंचुरी है, तो शताब्दी को 400 से काट के चेक किया जाता है कि लीप ईयर है या नहीं। 1600 400 से कट रहा है बिल्कुल, क्योंकि 1600 है लीप ईयर और बाकी सब मुझे साधारण साल दे रखे हैं, तो इसलिए 1600 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आ जाओ चलो, अब चलते हैं हम आपके एसएससी के द्वारा जो जीडी का कहते हैं ना 10वीं के स्तर पर बनाया गया पेपर होता है, तो एसएससी जीडी के आयोग के द्वारा जो लेवल डिसाइड किया है जीडी का, वो कुछ इस प्रकार से है। जिन बच्चों ने प्रीवियस पेपर दिया होगा उनको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते भी दिखाई दे जाएंगे। 5, 8, 13, 20, 29 क्वेश्चन मार्क 53, बताना है इसका आंसर क्या होगा। बताइए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। मैम रैंकिंग 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 के लिए परेशान मत हो, आज मैं काफी क्वेश्चंस आपको बता दूंगी। कंप्यूटर की क्लास चल रही है बच्चा, 1 बजे कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की चलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे चल रही है, यूट्यूब पर नहीं चल रही है अभी, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव के कारण आपकी एप्लीकेशन की क्लास 1 बजे कर दी गई है। अगले साल सही हो जाएगा सब कुछ। अब यहां पर सीरीज धीरे धीरे चल रही है, स्लोली स्लोली चल रही है। कैसे भाई, 5 में जोड़ा गया 3 8 आ गया, 8 में जोड़ा गया कितनी संख्या को 5 13 आ गया, 13 में 7 जोड़ा 20 में 9 जोड़ा 29। क्या ये ऑड नंबर सीरीज है, ऑड नंबर को जोड़ा जा रहा है, तो 29 में कितना जोड़ेंगे 11, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या 40 ही आया है सबका, बहुत बढ़िया। आगे, इनमें से कौन सी संख्या बाकी से विभिन्न दिखाई दे रही है, इनमें से कौन सी संख्या अलग दिखाई दे रही है। करिए जरा फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करना जरा इसको भी एक बार फटाफट फटाफट से। चलो बहुत अच्छी बात है, जिनका सिलेक्शन हो गया कंग्रेचुलेशंस, और जो अभी मतलब सिलेक्शन के रास्ते पर चल रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद कि अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तैयारी आप करते हो बहुत अच्छे से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप रिवीजन करने में कंजूसी कर देते हैं, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक और बच्चे पहुंच गए हैं। तो रिवीजन भी जरूरी है। क्या बाकी सब 5 के पावर में है भाई, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 5 का क्यूब कर दो 125, 5 की पावर 4 कर दो 625 आ जाएगा।
लेकिन मुझे 115 5 के पावर में नहीं दिखाई दे रहा। क्या ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड। पढ़िए जरा इस वाले क्वेश्चन को और बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इन तीनों के लिए? भाषाएं हिंदी मलयालम, लैंग्वेज हिंदी मलयालम, तीनों के बीच में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? क्या कह रहे हो? हमने चीटिंग कर ली, देख लिया हमने पहले ही। अरे देखना नहीं है भाई, चीटिंग नहीं करनी है, नो चीटिंग। रैंकिंग के क्वेश्चन करवाऊंगी मैं लगातार। जब आपके हो जाएंगे ना 12:30 से मैं स्टार्ट कर दूंगी रैंकिंग के 5-6 तरीके के क्वेश्चन करवा दूंगी। आज हमें दे रखा है क्या? भाषाएं हिंदी मलयालम। हिंदी भी एक भाषा है, मलयालम भी एक भाषा है, पर दोनों अलग अलग है। दोनों है तो भाषा के अंदर ही। हिंदी और मलयालम दोनों अलग अलग पर है तो भाषा, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही बनाने की कोशिश करें। दी गई आकृति में स्ट्रेट लाइन कितनी होगी? दी गई आकृति में सीधी रेखाएं बतानी है। कितनी स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, कितनी सीधी रेखाएं खींची हुई है? बी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बात बच्चा सबका ही आ गया है, सबका आपका एडमिट कार्ड धीरे धीरे आ रहा है और जल्दी जिन रीजन का नहीं आया है उन रीजन का भी एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, आपने जो सेंटर के लिए भेजा होगा ना वहीं पर आपका एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड जिनका नहीं आया 1 या 2 दिन में जल्दी ही आ जाएगा। क्या पता न्यू ईयर में ही आपको गिफ्ट मिल जाए। स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे वर्टिकल खड़ी लाइनें कितनी दिखाई दे रही है। कितनी है खड़ी लाइनें? आ जाओ, मुझे यहां पर दिखाई दी 1, ये पूरी की पूरी 2 और ये 3, इधर 4 और ये 5। मुझे 5 वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। ओके, कितनी यहां पर हॉरिजॉन्टल लेटी हुई रेखाएं हैं? चेक कर लो, 1, ये 2, 3 और ये 4। मुझे 4 यहां पर हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे चलते हैं। कितनी यहां पर डायगोनल रेखाएं होंगी? डी से डायगोनल तिरछी रेखाएं, ये कलर दिख भी रहा है आपको? कितनी यहां पर डायगोनल रेखाएं होंगी? तिरछी रेखाएं। देखो, ये पूरी 1 हो गई, ये पूरी 2 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मुझे यहां पर डायगोनल रेखाएं दिखाई दे जाएंगी। कुल कितनी है? सबको जोड़ दे, 5, 4, 9 और 10, 19। इस आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन 19 हो जाएंगी। 19 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर ट्राइंगल बोल देता, अभी ट्राइंगल भी बोलेगा, रुको जाओ कुछ टाइम। ठीक है, आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है यहां पर, सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कथन व निष्कर्ष, या जिसको न्याय व निगमन भी आप कह सकते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी इधर लिखी हुई है और इंग्लिश उधर लिखी हुई है। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बनाते, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बंदर गाय नहीं है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कोई बिल्ली गाय नहीं है या कुछ गाय बंदर हैं। चेक करते हैं। ठीक है, इसने बोला कोई बिल्ली बंदर नहीं है, मतलब बिल्ली वाले गोले का कोई भी हिस्सा बंदर वाले गोले में तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, आगे कोई बंदर गाय नहीं है, बंदर वाले गोले का कोई भी हिस्सा गाय वाले गोले में नहीं जाएगा। ओके, अब चलते हैं इसके निष्कर्ष पर। क्या दिया हुआ है? पहला निष्कर्ष, इसने बोला कोई बिल्ली गाय नहीं है। क्या कोई भी बिल्ली गाय के अंदर नहीं आएगी? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। जब बिल्ली और गाय के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया तो कौनो निष्कर्ष नहीं निकल सकता। अच्छा, कुछ गाय बंदर हैं। क्या कुछ गाय बंदर हैं? नहीं रे बाबा, गाय और बंदर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव नहीं कर सकते। यहां पर दोनों के दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा।
क्वेश्चन सिलॉग के पूछेगा, कम से कम ये मान के चलो 20 क्वेश्चन कर दिए तो एक और ज्यादा से ज्यादा दो, एक या दो क्वेश्चन आपको स्लॉग के मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि एस को EIM लिखा जाता है तो DFH को क्या लिखा जाएगा? करिए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। हाँ जी, दोनों के दोनों ही गलत दे रखे थे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 के अंदर क्या आएगा? इसने एस को क्या लिखा? जिस प्रकार से एस को EIM लिखा जाता है तो DFH को क्या लिखा जाएगा? अल्फाबेट के नंबर आप सभी को याद है, बहुत अच्छी बात है। ए आता है 1 पर, C 3 पर, E 5 पर, E 5 पर आता है, I 9 पर आता है, M 13 पर। 1 में 4 को जोड़ा 5, 3 में 6 को जोड़ा 9, 5 में 8 को जोड़ा 13, 4 6 13, सॉरी 4 6 8 जोड़ा जा रहा है। डी आता है 4 में, 4 में 4 को जोड़ोगे 8 पे आ जाएगा। H से शुरू होने वाला, दो ऑप्शन है, आगे चलते हैं। F आता है 6 पर, 6 में 6 को जोड़ोगे 12 पर आ जाएगा L। L से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, टिक लगाकर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? HLP हो जाएगा। और अगर आप आगे भी चाह रहे हो तो 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, 16 पर आता है P, HLP। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अल्फाबेट याद है ना? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड। बताइए जरा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छिपी हुई आकृति। ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई दिखाई दे रही है? ये तो दिखाई दे जाएगी आपको। करिए जरा, पहली वाली में पिटाई हो जाएगी। पिटाई किसको पहली वाली में दिखाई दे रही है? ये वाली आकृति। एक बात बताओ मुझे, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें इसने बनाया हुआ है कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी शेप, एक्स की शेप बना रखी है और बीच में जगह छोड़ी हुई है। यहां पर आप ए बोल रहे हो, भाई इसके बीच में जगह कहां छोड़ी है? तो उसने बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम बना दी। ए कैसे हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन डी होगा। देखो, डी भी नहीं होगा भाई, डी के अंदर तो रोटेट ही नहीं हो रही है आकृति। रोटेट पर रुको 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 रुको, ठीक है। ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला क्योंकि इसमें चिपकी हुई है। मुझे दोनों के बीच में जगह चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब जब किसी भी ऑप्शन में मुझे सेम आकृति नहीं दिखाई दे रही, हूबहू आकृति नहीं दिखाई दे रही, क्वेश्चन में लिखा भी नहीं हुआ कि रोटेशन नॉट अलाउड। अदरवाइज क्वेश्चन में लिख देता है कि रोटेशन नॉट अलाउड, कि भैया आकृति को घुमाओ मत। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि रोटेशन नॉट अलाउड। जब नहीं लिखा तो फिर अपना शातिर दिमाग चला सकते हैं हम इसके अंदर। भाई रोटेशन नॉट अलाउड नहीं लिखा ना। अगर कहीं नहीं लिखा कि पार्किंग नहीं कर सकते तो वहां तो गाड़ी पार्क कर दो। लोग तो वहां पे पार्क कर देते हैं जहां नो पार्किंग लिखी हुई है। तो यहां पर जब लिखा नहीं है तो हम इसको घुमाएं फिराएं कुछ भी करें, हमें तो आंसर निकालना है, क्योंकि आयोग नंबर तभी देगा जब हम ऑप्शन पे टिक करके आएंगे। तो हूबहू सेम इसी पोजीशन में तो आकृति नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, टिल्ट कर दूं, तो मुझे ऑप्शन डी में दिख जाएगी। क्लियर है? अगर लिखा होता ना रोटेशन नॉट अलाउड, फिर तो कोई भी आंसर नहीं होता, फिर आयोग की गलती थी। पर उसने क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, तो फिर आप घुमाओ फिराओ, जो करना है इसके साथ करो, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन पे टिक करके आओगे नहीं, आयोग नंबर देगा नहीं। आ जाओ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करना जरा। 50 दे रखा है, फिर 49, 47, 44, 40, 35, क्वेश्चन मार्क और 22। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जीडी के एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहे हो नहीं होगा? अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एक बार देखो तो जी भर के देखने से हो जाएगा। संख्याएं घट रही हैं और बहुत ही स्लोली घट रही हैं। जब संख्याएं धीरे धीरे माइनस हो तो गैप कर लेना चाहिए। 50 में से एक गया 49 आया, फिर 2 को घटाया गया 47 आ गया, 3 को घटाया गया, फिर 4 को घटाया, फिर 5 को घटाया, फिर 6 को घटा दो। जब 35 में से 6 को घटाओगे तो 29 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 29 करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। थोड़ा जूम कर दो। अब देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन वाले भैया ने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रोटेशन नॉट अलाउड।
रोटेशन की अनुमति नहीं है। अब उसने मना कर दिया तो अब मत घुमाना फिराना, फिर जैसा है वैसा ही बताना पड़ेगा। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से चित्र को फिट कर दिया जाए कि आकृति कंप्लीट हो जाए। 2 2 2 2 2 चेक कर लेते हैं। अब कितनी प्यारी आकृति इसने दी। हमें पता है कि भाई पहले हमें बीच वाली आकृति को कंप्लीट करना है, तो एक ऐसा हिस्सा बनेगा, फिर सर्किल आ जाएगा बीच में, सर्किल बीच में आ जाएगा और एक कोना कटा हुआ आएगा। बस इतनी ही चीज पता करनी थी। और यहां पर सर्किल नहीं दे रखा तो ई ना हो सकेला। यहां पर सर्किल भी है और कोना कटा भी हुआ है। यहां पर सर्किल भगवान जाने कहां बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे सर्किल तो है पर कोना कटा हुआ नहीं है। केवल ऑप्शन बी है जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी वाली आकृति लगाने से क्वेश्चन नंबर 9 की पूरी फिगर कंप्लीट हो जाती। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। मिरर इमेज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। बोलो क्लियर नहीं दिख रहा मैम, क्लियर नहीं दिख रही आकृतियां। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, रुको अब एक तो एकदम एचडी क्वालिटी में लेकर आते हैं। क्लियरिटी 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 ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ी सी देर, ठीक है, अभी एचडी क्वालिटी में दिखने लग जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 इसकी मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज कैसी बनेगी, करिए जरा इसको फटाफट से। शीशा रखा हुआ है दाईं ओर, जो चीज लेफ्ट में नजदीक है वो चीज राइट में भी नजदीक होगी। ये तीर देख रहा है ऊपर की तरफ एक्स की तरफ, तो यहां पर भी तीर देखेगा ऊपर एक्स की तरफ। नीचे की साइड नीचे वाला तीर देख रहा है वाई की तरफ, तो यहां पर भी नीचे वाला तीर नीचे देखेगा वाई की तरफ। हूबहू ऐसी आकृति मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। ठीक है, मैंने बोल दिया है, सर आ रहे हैं, वो थोड़ा क्वालिटी जो भी होगी ठीक कर देंगे। वैसे यहां से रिजोल्यूशन ना सबसे ऊपर वाला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर। यदि किचन को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। यदि किचन को लिखा जाता है LKWGMKU, तो शैम्पू को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको अलग अलग लिखने से पहले कोशिश करो कि देखते के साथ ही यहां पर इसको अलग कर दिया जाए। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्या। अब दिख रहा है मैम। 5 में क्या हो गया, 5वें क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5वें क्वेश्चन में क्या गलत है बताओ। अच्छा 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन में क्या हो गया बच्चा। 5वां क्वेश्चन सही है, 5वें क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है। मैं आपको 11वां क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप 5वें क्वेश्चन पे कहां पे हो, बिल्कुल सही है सारे क्वेश्चन हमारे। ठीक है, किचन को लिखा जाता है ये, तो क्या लिखा हुआ है इसने, KITCHEN। इसको लिखा जाता है LKWGMKU। अगर आपको ABCD के सारे अक्षरों के नंबर याद है तो आप पहले नंबर लिख दो, फिर वो इजी हो जाता है बनना। K आता है 11 पर, I 9 पर, T 20 पर, C 3 पर, H 8 पर, E 5 पर, N 14 पर। L आता है 12 पर, K 11 पर, W 23 पर, G 7 पर, M 13 पर, K 11 पर, U 21 पर। क्या हो रहा है, 11 में 1 को जोड़ा 12, 9 में 2 को जोड़ा 11, 20 में 3 को जोड़ा 23, 3 में 4 को जोड़ा 7, 8 में 5 को जोड़ा 13, 5 में 6 को जोड़ा 11, 14 में 7 को जोड़ा 21। 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। शैम्पू में भी इसी प्रकार से बना दिया जाएगा। एस आता है 19 में, 1 को जोड़ोगे 20 पर आ जाएगा टी से शुरुआत सभी में हो रही है। अच्छा मैं किसको पकड़ लूं कि मेरे पास आंसर आ जाएगा, देखना जरा। टी से शुरुआत हो रही है, बीच के 4 डिजिट ले लो, या बीच के 4 नहीं भाई, सबको ही देखना पड़ेगा, कोई नहीं, कर लेते। एच आता है 8 पर, 2 को जोड़ेंगे 10 पर आ जाएगा जे, टी के बाद जे। ए आता है 1 पर, 3 को जोड़ेंगे 4 पर आ जाएगा डी। एम आता है 13 पर, 4 को जोड़ेंगे 17 पर आ जाएगा क्यू। पी आता है 16 पर, 5 को जोड़ेंगे 21 पर आ जाएगा यू।
O15 पर 6 को जोड़ेंगे 21 पे आएगा U, O15 पर 7 को जोड़ेंगे 22 पर आ जाएगा आपका V। आंसर हो जाएगा TJDQUUV। TJDQUUV ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं? क्रमागत संख्याओं को जोड़ा गया है, +1 +2 +3 +4 इस तरीके से जोड़कर बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा फटाफट से और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑड वन आउट वाला, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आएगा। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को और बताइए क्या हो सकता है। करिए जरा एक बार जल्दी से और बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या उत्तर होगा। ईगल का स्वॉप दे रखा है, पिग का स्टे, किंग का पैलेस, बर्ड का नेस्ट। हमें पता है सुअर स्टाइल में रहता है, स्टाइल मतलब बाड़ा जहां पर सुअर रहते हैं, उनके रहने की जगह। राजा पैलेस में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलो पैलेस में रहते हैं। पक्षी घोंसले में रहते हैं। क्या ईगल झपट्टा में रहते हैं? क्या ईगल झपटता है? ईगल झपट्टा मारता है लेकिन झपट्टे में नहीं रहता है। आगे वाली चीज पीछे वाली जगह में रहती है। जहां पर पिग को रखा जाता है, जहां पर सुअरों को रखा जाता है, उस जगह को स्टे कहते हैं। जहां पर राजा रहते हैं उसे पैलेस कहा जाता है। अरे बड़े बड़े नहीं बंगले होते, इतने बड़े बड़े पैलेस होते हैं, उसी में स्विमिंग पूल है, उसी में जिम है, उसी में सारी चीजें हैं। जहां चिड़िया रहती है उसे घोंसला कहा जाता है। लेकिन ईगल जहां पे रहता है उसे स्वैप तो नहीं कहते। ईगल झपट्टा मारता है, चील चील मेरी आंख ले जा, ऐसे वाला। अच्छा, ईगल अपना घोंसला खुद बनाता है क्या? आंसर तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्या ईगल अपना घोंसला खुद बनाता है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ही रहा, चारों ऑप्शन है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किससे रिलेटेड? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड, चित्र की सीरीज है। आगे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। स्टाइल नहीं, स्टाइल बच्चा, स्टाइल कहते हैं उसे, स्टाइल लिख सुअर स्टाइल में नहीं रहता है। इतनी इतनी चीजों को पकड़ लेते हो। ये स्टाइल होगा, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में रहता है स्टाइल। सुअर स्टाइल में नहीं रहता है, स्टाइल ये रहने की जगह है उसकी। इंग्लिश में देख लो एक बार, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, स्टाइल का स्टाइल लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर बनाई हुई है टोटल रेखाएं कुछ इस प्रकार से 8। एरो देख रहा है कहां पर? ईस्ट डायरेक्शन में। फिर इसको 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज को मोड़ा। अब एरो देख रहा है ऊपर नॉर्थ दिशा में। फिर इसको कितना डिग्री मोड़ा जा रहा है? ठीक है। फिर इस एरो को मोड़कर इधर इधर रख दिया गया, मतलब पहले 90 डिग्री मोड़ा गया और उसके बाद 45 45 45 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा गया। फिर दोबारा से यहां पर चेक करेंगे, 45 45 45 45 मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा जा रहा है। अब क्या होगा? पहले 90 डिग्री किसी एंगल को मोड़ा गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 जोड़ दिया, इसमें 135 डिग्री मोड़ा गया, फिर 45 जोड़ देंगे 180 डिग्री मोड़ा गया, फिर 45 जोड़ो तो अब 225 डिग्री मोड़ा जाएगा एंगल पे। एंगल था यहां पर, इसे मोड़ना है 225 डिग्री, बढ़ रहा है ना 45 45। कैसे हो जाएगा? तो भाई 90 यहां पर मुड़ गया, 90 यहां पर मुड़ गया, 180 और 45 ये वाला एंगल दिखाई देगा और नीचे दिख जाएगी साउथ डायरेक्शन, जो कि ऑप्शन ए में दी गई है। क्लियर है या नहीं? एंगल को मोड़ा जा रहा है, पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा गया, फिर इसमें 45 डिग्री जोड़कर आगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा गया, फिर इसमें 45 डिग्री जोड़ा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा गया, तो फिर 45 डिग्री जोड़कर अब 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा जाएगा। आंसर ऑप्शन ए आएगा। ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? किस क्वेश्चन में हुई है दिक्कत बताओ जरा, मैं देख लूं पहले।
क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। एनालॉगी का क्वेश्चन है, समानता सादृश्यता का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पढ़िए जरा इसको फटाफट से, बताइए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा इसे और बताइए। यहाँ पे बच्चा दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा क्या? करिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है? बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं ना पिटाई लगाऊंगी जो 5वें क्वेश्चन को कह रहे हैं कि पहला अनुसरण करेगा। अभी मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ बस, ठीक है। एथलेटिक का रिलेशन स्टेडियम से है। जो एथलेटिक होते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम जाते हैं या स्टेडियम में एथलेट की जाती है। जो स्केटिंग करने वाले होते हैं वो रिंक में जाकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। रिंक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्केटिंग नहीं होती, देखो एक तो होती है आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग होती है जो बर्फ पर स्केट करते हैं पैरों में बांध के, और एक होती है नॉर्मल स्केटिंग जो टायर वाले आपके स्केट्स आते हैं उस पर की जाती है। तो रिंक इसका आंसर होगा। ट्रैक पे नहीं की जाती स्केटिंग, हमेशा रिंक में की जाती है, ट्रैक पर दौड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी आएगा। स्केटिंग का संबंध रिंक से होगा, ठीक है। अब देखो जो 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इधर आना जरा, पलटना मत अपने जवाब से, ठीक है। आ जाओ, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, इसके अंदर क्या है। जब मैंने क्वेश्चन बोला तब नहीं बोला, उसके बाद बोल दो। चलो 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अब अगर आप अपने आंसर से पलटे फिर मैं बताती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने बोला पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, पर कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ नहीं, 1-2 लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया पहला सही है। उसको एक बार क्लियर कर लो डाउट को। कोई बिल्ली बंदर नहीं है। बिल्ली वाले गोले का, भैया स्केटिंग रिंक में की जाती है, जगह का नाम होता है रिंक, ठीक है। कोई भी बिल्ली बंदर नहीं है। बिल्ली वाले गोले का बंदर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई बंदर गाय नहीं है। बंदर वाले गोले का कोई रिलेशन गाय से नहीं है, ओके। आगे अब देखते हैं हम इसके निष्कर्ष को। कोई बिल्ली गाय नहीं है, क्या कोई भी बिल्ली गाय नहीं होगी? हम नहीं बता सकते। कौन बता सकता है भाई ये सही है, जरा बताना मुझे। हाँ, बिल्ली को गाय कैसे बनाओगे? बिल्ली और गाय के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा कथन में, तो आप उसका निष्कर्ष कैसे निकाल पा रहे हो? भाई मैं इसका डायग्राम ऐसे भी तो बना सकती हूँ। यहां पर मैंने बिल्ली बना दिया सपोज, और यहां पर मैंने बना दिया गाय, लो, और इसमें बना लिया मैंने बंदर। इसके तो बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं ना। तो इसलिए मैं हमेशा वही डायग्राम बनाती हूँ जो ज्यादातर आपको क्लियरिटी देता है। जब बिल्ली और गाय के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा तो आप कैसे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए पहले वाला गलत था, ठीक है। दूसरा, कुछ गाय बंदर है, तो गाय और बंदर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो आप पॉजिटिव नहीं बना सकते। इसका आंसर था दोनों गलत होगा, पहले वाला भी और दूसरा भी, ठीक है। जब तक आपको कथन में ना दिया जाए आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब क्लियर है या नहीं है? आ जाओ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ही रहा। ये थोड़ा पजल कह सकते हो इसको या ऑर्डर कह सकते हो इसको। कौन था जिसको लग रहा था पहले वाला करेक्ट है? हाँ, पता नहीं क्या क्या लिख देते हो उसके चक्कर में। आओ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पजल का क्वेश्चन है, छोटा सा पजल ही मानोगे आप, एसएससी का है ये। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वो होंगे जो 150 से क्वेश्चन को करते हैं। 150 वाला मेथड अगर आप कर रहे हो ना तो वो 100% आपको आना चाहिए, तभी आंसर निकलता है। 150 ही होता है, आधी चीजें आप सीख पाते हो आधी नहीं, और इस वजह से डाउट रह जाता है। और वेन डायग्राम एसएससी में ऐसे आते हैं सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन कि आप वेन डायग्राम से आराम से निकाल सकते हो, फिर आप 150 क्यों लगाते हो, ठीक है। और अगर आप 150 से कर रहे हो तो वो आपको 100% मेथड आना चाहिए, ठीक है। आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा, फिर क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा अगर आप यहां पर अपनी जिद पकड़ के रखोगे तो। 7 कर्मचारी TUVWXYZ एक विशेष क्रम से अपने कारखाने पहुंचते हैं। Y T से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन W के ठीक पहले नहीं जाता। V पहुंचने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति है। X तुरंत T का अनुसरण करता है, मतलब T के बाद पहुंच रहा है, अनुसरण करता है आगे। उसके बाद Z का अनुसरण करता है, W
टी से पहले पहुंचता है, कारखाने में पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलो बनाते हैं। 7 कर्मचारी है, क्या दिया इसने? वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है। वाई जो है वो टी से ठीक पहले पहुंच गया, ठीक है, लेकिन डब्लू के ठीक पहले नहीं जाता। वाई टी से तो ठीक पहले है, लेकिन डब्लू से ठीक पहले नहीं है, ठीक है, ओके, डब्लू को साइड में रख देते हैं अभी। आगे वी पहुंचने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति है, 7 लोग हैं, तो वी जो है वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। आगे क्या बोला? एक्स तुरंत टी का अनुसरण करता है, एक्स तुरंत टी के नीचे आएगा और उसके बाद जेड का अनुसरण करता है। डब्लू टी से पहले पहुंचता है, डब्लू जो है वो टी से पहले पहुंचता है, डब्लू को हमने टी से पहले पहुंचा दिया। एक मिनट, डब्लू टी से पहले तो पहुंचता है लेकिन तुरंत पहले नहीं पहुंचता है, डब्लू टी से पहले पहुंचता है। आगे एक और लाइन बोली हुई थी इसने, क्या? एक्स तुरंत टी का अनुसरण करता है और उसके बाद जेड का अनुसरण करता है। टी का भी अनुसरण कर रहा है और जेड का भी अनुसरण करता है, ठीक है। कारखाने में पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन तो सही है। रीच देयर फैक्ट्री पार्टिकुलर्स, वाई रीच इमीडिएटली बिफोर टी बट डज नॉट इमीडिएटली, ये देखो, अच्छा पहले नहीं जाता, ओके, रुक जाओ, एक बार दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक दो लाइन मेरे को लग रहा है छूट गई मुझे से, ठीक है। इसने बोला वाई टी के ठीक पहले पहुंचता है, वाई रीच इमीडिएटली बिफोर टी बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलो डब्लू। वाई टी के तो बिल्कुल पहले पहुंच जाता है लेकिन डब्लू के ठीक पहले नहीं जाता है, लेकिन डज नॉट इमीडिएटली फॉलो डब्लू, लेकिन डब्लू को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? आगे वी इज लास्ट वन ऑफ द रीच, वी लास्ट में, जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। एक्स इमीडिएटली फॉलो टी, एक्स जो है वो टी को फॉलो कर रहा है। एंड इज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय जेड, और वो जेड को भी फॉलो कर रहा है। डब्लू रीचेज बिफोर टी, डब्लू जो है वो टी से पहले रीच करेगा। अब टी से पहले कब करेगा भाई? यहां पर तो नहीं हो सकता क्योंकि डब्लू जो है वो वाई के बराबर नहीं आएगा, तो डब्लू टी से पहले रीच करेगा। ये जगह बच गई मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे, इसने बोला था कि एक्स टी को फॉलो करता है और उसके बाद जेड आ जाता है। कौन सा व्यक्ति बच गया जो हमने नहीं बनाया? टी हो गया, यू बच गया, तो यू नाम का व्यक्ति बची हुई जगह पर बैठेगा। देखना जरा, ऐसे बन रहा है, इंग्लिश में थोड़ा सही लिखा हुआ था। चलो, कारखाने में पहुंचने वाला व्यक्ति दूसरा कौन सा होगा? तो कारखाने में दूसरे नंबर पे पहुंचने वाला व्यक्ति यू हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यू इसका करेक्ट आंसर होगा। बना क्या यू या नहीं बना, बताओ? हमने सभी लोगों को इसी प्रकार से बनाया जैसे उसने बोला था, ठीक है। एक जगह बच गई क्योंकि देखो इसने बोला ना, इसने बोला कि जो डब्लू है वो वाई से ठीक पहले नहीं आएगा और बोल रहा है टी डब्लू को फॉलो करता है, तो डब्लू के लिए मुझे ये जगह नहीं बनानी पड़ेगी, मुझे डब्लू के लिए एक ही जगह बनेगी, ये। बाकी लोगों को बैठा दिया, यू बच गया। आंसर हो जाएगा सेकंड, यू विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते, अभी ऐसे पजल होंगे 3-4 और, क्योंकि आपके एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का और एक क्वेश्चन पजल का और बाकी सारे एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड थे। यदि बी को 3 लिखा जाता है, एच को 9 लिखा जाता है, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा? अरे बना था, नहीं बना था? क्लियर था? चलो, क्वेश्चन नंबर 17, यदि बी को 3 लिखा जाता है, एच को 9 लिखा जाता है, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा? हमें पता है बी 2 पर आता है, 2 में एक जोड़ा 3 लिख दिया। एच 8 पर आता है, एक जोड़ा 9 लिख दिया। सबके एक एक संख्याओं को जोड़ दीजिए या फिर सबको जोड़कर 7 संख्या अलग से जोड़ दो। एस आता है 19 पर, एक को जोड़ोगे 20 आ गया। सी 3 पर आता है, एक को जोड़ो 4, 8 पे आता है 9 आ जाएगा। ओ 15 पर आता है, एक एक संख्या जोड़ो 16। एल 12 पे आता है, एक संख्या जोड़ो 13। सबको ऐड कर देना। यूनिट डिजिट सेम भी है, अलग भी है, ऐड करके चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 16 और 4 20 प्लस 20 प्लस ये आ जाएगा आपका 6 और 3 9 9 18, एक हासिल आ जाएगा 38, जोड़ देना 3 4 5 6 7 78। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 78 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
78 विल बी द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18। अगेन आपको दिया हुआ है कौन से इसमें से अलग है, भिन्न है, विषम को पहचानिए। कौन सी संख्या या कौन सा ऑप्शन बाकियों से विषम नजर आ रहा है, पहचानिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। सारे लेटर, जितने भी लेटर थे ना, सभी लेटर को एक एक नंबर आगे बढ़ाकर लिखा हुआ था और उसको जोड़ा गया था। ठीक है, वॉल्यूम स्मॉल, हाइट वेट, मात्रा छोटा, हाइट वेट, तो इसमें डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कैसे। भाई वॉल्यूम की अगर मैं बात करती हूँ, वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये गणना के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। स्मॉल हो जाएगा जो छोटा, वो बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 20 का आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी सब मेजर हो सकता है, ऊंचाई हो गई, वेट हो गई, वॉल्यूम हो गया, लेकिन स्मॉल ये आपको क्या दे रखा है, तो ये बाकियों से भिन्न दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये ट्रांसपेरेंट पेपर का है और इसके लिए आज मैं एक पेपर भी लेकर आई हूं ताकि आपको चीजें बता सकूं प्रैक्टिकली। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ट्रांसपेरेंट पेपर का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी फिलहाल पेन तो है नहीं। ट्रांसपेरेंट पेपर का मतलब होता है एक ऐसा कागज जिसकी आगे और पीछे दोनों चीजें दिखाई दे रही हो। एक कागज पर कुछ ऐसी आकृति बनाई गई, जब इस आकृति को फोल्ड करके ऊपर मोड़ा जाएगा, कागज ऐसे खुला हुआ है, जब आप इस कागज को ऐसे ऊपर चिपका दोगे, मोड़ दोगे, तो इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, अब इसके लिए ना पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे, बीच में लाइन है, ऊपर बना हुआ है सर्किल और नीचे बना हुआ है ट्रायंगल। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी देखने की चीजों पर। जब आप पेपर को फोल्ड करोगे तो जितनी ऊंचाई सर्किल की दिखाई दे रही है उतनी ही नीचाई मुझे ट्रायंगल की दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रायंगल बहुत बड़ा है। ट्रायंगल की ऊंचाई और सर्किल की ऊंचाई लगभग बराबर है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ट्रायंगल सर्किल के अंदर आ जाएगा। आकृति बनेगी ऑप्शन डी वाली। आप जितना चीजों को क्लियरिटी से देखेंगे उतना ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर ऐसे दिया होता, भाई सर्किल बड़ा दे रखा है और ट्रायंगल उससे भी बड़ा दे रखा है, तब हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऊंचाई है वो लगभग ज्यादा दे रखी है ट्रायंगल की, तो आकृति आती ये वाली। ठीक है, जब आप किसी भी इमेज को देखें ना, तो इमेज को बराबर देखना। जितनी ऊंचाई ऊपर दे रखी है उतनी नीचाई नीचे है, तो ये अंदर बनती आकृति। अगर नीचे वाली ज्यादा लेंथ दे दे तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, जैसे कुछ बच्चों ने बी बताया। क्लियर है, आगे चलें। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा बाकियों से विषम नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारदर्शी पेपर, पेपर तो है मेरे पास लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, कल मैं लेकर आती हूँ, कल मैं आपको करवाती हूँ नॉन वर्बल, क्योंकि कल आप लोगों की क्या हो जाएगी, मैराथन है। कल है 31 दिसंबर, इस साल का अंतिम दिन, और कल हम करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पर अटैक। साथ ही में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर भी कल होने वाला है अटैक। मतलब कल ये वाला पॉइंट चलेगा, और कोशिश क्या पूरा मैं कल लेकर आती हूँ, पेपर पेन कैची वैची सब कुछ, ताकि पेपर कटिंग के क्वेश्चन भी हो जाए। इन सारे के सारे ऑप्शन को देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि ये सारे अपोजिट अल्फाबेट है, जैसे A to Z, बाय द वे, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, ठीक है, फूक मार के उड़ा देंगे, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, कानपुर, L का अपोजिट O जाएगा, लव से कर सकते हो, और मन की बात। तो EU एक दूसरे के अपोजिट है, कानपुर एक दूसरे के अपोजिट है, हाई स्कूल एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, लेकिन D और X एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इनमें से कौन सा बाकियों से भिन्न हो जाएगा, D और X, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा। करिए जरा इसको भी फटाफट से और बताइए, 1872 का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट हुआ। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की क्वेश्चन है। हैप्पी न्यू ईयर भाई, न्यू ईयर की आपको सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है,
न्यू ईयर, नया साल, नई खुशियां लेकर आए आप सभी के जिंदगी में। जो चीजें इस साल आपको ना मिल पाई हूं वो अगले साल तो जरूर मिल जाए, ठीक है। चलो तो बिल्कुल, और न्यू ईयर अच्छे से मनाओ। मैं तो ये कहूंगी, देखो जिंदगी में ना हर एक चीज को जीना बहुत जरूरी होता है। हर एक चीज को जीना इन द सेंस ऑफ, जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई में लीन हो जाओ, लेकिन जब आप इंजॉय करते हो तो फिर खुल के इंजॉय करो। वो 1 घंटा आपका 1 हफ्ता रिफ्रेश कर दे, ठीक है। संडे में भी अगर जैसे हम क्लास नहीं लेते हैं तो संडे फिर उसको यूटिलाइज करो कि फिर आप 1 हफ्ते तक पूरे अच्छे से सारी चीजें आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, हर चीज पर कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करें कैलेंडर वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैसा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे, देखो हमें पता है 3 चीजें, जैसे हम लोग नोट पढ़ते हैं ना, जैसे हमें कोई ट्रिक बताई जाती है तो ये बोला जाता है, जो कि आया आपका कॉन्सेप्ट पर ही है। अगर दिया गया ईयर लीप ईयर से 1 साल ज्यादा है तो उस साल का कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। अगर दिया गया कैलेंडर लीप ईयर के 2 साल ज्यादा है तो उस साल का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है। दिया गया कैलेंडर लीप ईयर से 3 साल ज्यादा है तो भी कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है। और दिया गया साल लीप ईयर है या लीप ईयर से 4 साल ज्यादा है तो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। हमने ये चीजें पढ़ी हैं। हमने देखा 1872 में जो 72 है ये 4 का डिविजिबल है, 4 एकम 4, 4 अठे 32 कट रहा है, मतलब 1872 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 28 साल को जोड़ा जाता है, 28 साल को जोड़ दिया, कितना आ गया मेरे पास, 1900 आ गया। तो क्या 1900 आंसर हो जाएगा? नहीं बाबू मुशाय, नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा, इतना तो आप सभी जानो, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 तारीख की होती है, तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होना चाहिए। यहां पर लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट नहीं हो रहा। 1900 शताब्दी है, शताब्दी को 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है कि ये लीप ईयर की है या नहीं। तो 1900 400 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये शताब्दी नहीं है। शताब्दी तो है पर लीप ईयर की नहीं है। जब आप ऐसे केस में फंस जाएं, एक्सेप्शन वाला केस होता है ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन केस होता है। जब 28 साल जोड़ने के बाद शताब्दी आए और वो शताब्दी लीप ईयर की ना दिखाई दे तो दिए गए वर्ष को 40 साल आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर वो वर्ष 40 साल के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब 1872 का कैलेंडर 1912 में रिपीट हुआ होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यही बना है सबका? हाँ जी, 1912 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कथन व निष्कर्ष का है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कथन है निष्कर्ष भी बहुत अच्छा ही टॉपिक है अपने आप में, और जब इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं सभी शिफ्ट में तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 22 पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से करके देखना। सभी पेपर बुक हैं, सभी किताबें पपीता हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है? सभी पेपर पपीता हैं, कुछ पपीते पेपर हैं। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? पहला, दोनों, या दूसरा, या दोनों में से कोई भी नहीं? दोनों 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 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं इसे, समय होता है आपका खत्म। इसने बोला सभी पेपर बुक है, सारे के सारे पेपर किसके अंदर आ जाएंगे? बुक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे, सभी किताबें पपीता है, किताबें का मतलब होता है बुक, बुक की बात कर रहा है वो। सभी बुक क्या है? पपीता है, सारी बुक को पपीता बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? सभी पेपर पपीता है। क्या सारे के सारे पेपर पपीता के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं भाई, छोटे वाला गोला बड़े वाले गोले में समा रहा है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा, कुछ पपीता पेपर है। क्या पपीता वाले गोले का कुछ हिस्सा पेपर में है? क्या बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले गोले में है? बिल्कुल है। तो यहां पर दोनों ही निष्कर्ष सही हो जाएंगे, पहले वाला भी अनुसरण करेगा, दूसरे वाला भी अनुसरण करेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे, क्वेश्चन नंबर 23 मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है केवल इतना, इनमें से कौन से चिन्ह को आपस में बदल दूं कि मेरी इक्वेशन सही हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। यहां पे बराबर लगाना भूल गया है,
ठीक है, चलो इनमें से कौन से चिन्ह को बदला जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी? करना जरा इसको। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाना है। कौन से चिन्ह की आपस में अदला बदली कर दी जाए? क्या हो सकता है इसका आंसर? करके बताइए एक बार फटाफट से। 20 बनाना है हमें। बी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलो बी को पुट करके देख लेते हैं भाई। 20 डिवाइड बाय 20, प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, मल्टीप्लाई 20 बराबर 20। ये कहना चाह रहे हो आप? चलो इसने पहले डिवाइड करेंगे, बोर्ड मास का रूल 1 आ जाएगा। 1 माइनस के 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 आ जाएगा। भाई बना तो नहीं रहा क्या? क्वेश्चन में तो कुछ मिस्टेक नहीं दे रखी है इसने, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में तो नहीं होनी चाहिए। रुक जाओ एक बार मैं देख लूं। बनाइए जरा इसको, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा भाई। कौन से चिन्ह को किस चिन्ह से बदला जाए कि सीरीज कंप्लीटली आ जाए? तो प्लस को माइनस से बदलेंगे, क्योंकि 20 की 20 में गुणा करोगे तो ये तो 400 ही बना देगा ना डायरेक्टली। यहां पर सी को पुट करके देखते हैं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, बात तो वही पड़ जाएगी बच्चा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई पुट कर लो और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड को पुट कर लो, तो क्या ये 20 बना देगा? देखो जरा भाई, यहाँ पे तो बात तो वही पड़ रही है ना। 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, माइनस के 20, ये आ जाएगा 400 प्लस के 20। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ दे रखा है इसने, गड़बड़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दे रखा है। नहीं तो एक बार डी को सभी को पुट कर लो। देखो हमने बी को पुट कर लिया, ये नहीं बन रहा। हम यहाँ पर डी को पुट करके देख लेते हैं एक बार। सी को भी पुट कर दिया, ये नहीं बन रहा। चेक कर लेते हैं ना सभी को। क्या बोला आपने? आपने बोला प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो, ठीक है। प्लस की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह हम कर देंगे प्लस। देखो जरा क्या बना रहा है यहाँ पे। डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 20, माइनस के 20 और प्लस के 20 दे रखा है। बन तो गया। 20 में से 20 गया, 0 20 बराबर 20। सही है, क्वेश्चन सही है भाई। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्लस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज किया गया, मल्टीप्लाई को प्लस से किया गया। चलो ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या था? क्वेश्चन फिर सही दे रखा था इसने, यहां पर साइन नहीं दिया, साइन बराबर लगा लेना। हमें क्वेश्चन दिया गया था 20 डिवाइड बाय 20 प्लस बाय 20 माइनस के 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बराबर के 20। कौन से चिन्ह को आपस में इंटरचेंज करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए? तो बोर्ड मास वाले भैया क्या कहते हैं? सबसे पहले डिवाइड चेक करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। डिवाइड का हमने करके देखा, कोई चीज बन नहीं रही थी। हमने चेक करा ऑप्शन डी, प्लस की जगह हमने लगा दिया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह हमने लगा दिया प्लस, काम बन गया। क्लियर है? ये कट के आ जाएगा 1, 20 के 1 में गुणा करोगे 20, 20 में से 20 घटाओ, 20 को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी करेक्ट होगा, ठीक है। डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करिए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बच्चा डी ही होगा, ठीक है। ए दे रखा है, सी डी दे रखा है, एफ जी एच दे रखा है, जे के एल एम दे रखा है, ओ पी क्यू आर एस दे रखा है। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बता रहा है। ए बी को छोड़ दिया सी डी, ई को छोड़ दिया एफ जी एच, आई को छोड़ दिया जे के एल एम, एन को छोड़ दिया ओ पी क्यू आर एस, अब टी को छोड़ देंगे। पहले कितने लेटर लिया? 1 2 3 4 5, अब 6 लेटर को लेना पड़ेगा। मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या दिया हुआ है? यदि 5/11 को 121 लिखा जाता है तो 8/9 को क्या लिखा जाएगा? यदि 5/11 को 121 लिखा जाता है तो 8/9 को क्या लिखा जाएगा? करिए जरा फटाफट से और बताइए इसके लिए
कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? 5/11 को लिखा गया 121, तो 8/9 को क्या लिखा जाएगा? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। 11 कहां से लिया होगा? 5 में 6 को जोड़ा, कितना आ गया? 11। 11 का स्क्वायर 121। सिमिलर 8 में 9 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 17। 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289। 289 जो कि मुझे ऑप्शन सी में दे रखा है, सी विल बी द राइट आंसर। ऊपर नीचे दोनों ही वैल्यू को जोड़कर आगे वाली वैल्यू को बना रखा था। ऊपर नीचे वाली वैल्यू को जोड़कर स्क्वायर बनाकर आगे लिखा हुआ था। आगे अगेन आपको क्वेश्चन दिया गया है सिलॉग से रिलेटेड, कथन में निष्कर्ष। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? करना जरा इसको एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, सभी पक्षी कप है, कुछ कप बिल्लियां हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? सभी पक्षी बिल्लियां हैं या कुछ कप पक्षी हैं? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा करेक्ट? बनाते हैं इसको। सभी पक्षी कप है, सारे के सारे पक्षी किसके अंदर आ जाएंगे? कप के अंदर आ जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? कुछ कप बिल्लियां हैं, कप वाले गोले का कुछ हिस्सा बिल्ली वाले गोले के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हुए इसके निष्कर्ष की तरफ। सभी पक्षी बिल्ली हैं, क्या सारे के सारे पक्षी बिल्ली हो जाएंगे? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। जब मुझे पक्षी और बिल्ली के बारे में कोई भी चीज कथन में नहीं कही गई तो मैं निष्कर्ष भी नहीं बना सकती। आगे चलते हैं, दूसरे वाले को चेक करो। कुछ कप पक्षी हैं, क्या कप वाले गोले का कुछ हिस्सा पक्षी में है? बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले गोले में बिल्कुल होता है। यहां भी हो जाएगा, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 28 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया हुआ है यहां पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, कूट भाषा से रिलेटेड। आपको बताना है क्या? यदि कॉन्कोलॉजी को YGOLOCNOC लिखा जाता है तो पैलियोग्राफी को क्या लिखा जाएगा? इजी है। कैसे इजी है? अब यहां पर आप देखो, कोशिश करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े। विदाउट कॉपी पेन आप इस क्वेश्चन को कर सके, ऐसे करने की कोशिश करो। जब आपको सेम लेटर कोडिंग डिकोडिंग में दिखाई दे तो ये पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे भाई? CONCOLOGY उल्टा लिखा हुआ है, YGOLOCNOC रिप्लेस कर दिया। इसको भी कर दो। आगे वाली चीजों को पीछे भेजो, पीछे वाले को आगे। YHPARGOEALAP इसका आंसर आ जाएगा। कहां दे रखा है? YHPARGOEALAP ऑप्शन बी में दे रखा है। बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? चलिए फिर आगे। हाँ जी, बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस करके वैल्यू को लिखा जाएगा। रिप्लेस इन द सेंस ऑफ सारी की सारी वैल्यू को क्रॉस करके उल्टा लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया हुआ है सीरीज से रिलेटेड 7, 18, 40, 73 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। सीरीज है 7, 18, 40 और 73। आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी? 25 सेकंड तो लो कम से कम, और सब ले लो। ठीक है, जिनका जल्दी निकल रहा है वो जल्दी निकालो। अपनी तरफ से जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बाकी 25 सेकंड में तो हो जाना चाहिए। दे रखा है मुझे 7, 18, 40, 73। जब भी चीजें मल्टीप्लाई से समझ में ना आए तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आप इसका अंतर निकाल दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। 7 में जोड़ा गया 11 को, 18 में जोड़ा गया 22 को, 40 में जोड़ा गया 3 और 3 33 को, तो आगे 44 जोड़ा जाएगा। 7 हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 4 11, 117। 117 विल बी द राइट आंसर। 117 इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यही आ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 30। अगेन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इमेज से रिलेटेड
आपको बताना है कि इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए मुझे इनमें से किस ऑप्शन वाली आकृति को फिट करना होगा। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 करिए जरा एक बार फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। हाँ जी, रैंकिंग के सारे टाइप में आपको बता दूंगी, सारे जितने होंगे इस टाइम पे 12:30 बजे, ठीक है 12:30 पर मैं आप लोगों को रैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी लाइव, और आपको भी करने होंगे, मैं समझा भी दूंगी, ठीक है। इनमें से कौन सा चित्र बनाया जाए, बताओ जरा क्या चीज दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए 30 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये ऊपर चिपक गया, नीचे से यहां पर चिपक कर एक लाइन आई है, तो यहां पर भी नीचे से इस स्टार की एक पंखुड़ी को चिपकाकर लाइन आ जाएगी, और ये पंखुड़ी से जस्ट चिपकी हुई होगी। जो स्टार बनेगा वो केवल बनेगा लाइन से चिपका हुआ राइट साइड, ठीक है। यहां पर सीधी लाइन नहीं है, ये वाला ऑप्शन गया, ये पूरा स्टार बनेगा नहीं, स्टार तिरछा ऐसे भी नहीं बनेगा, केवल मेरे पास बचा ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। स्टार बनाया गया था, स्टार की आकृति दे रखी थी आपको कुछ इस प्रकार की, जब एक पॉइंट नीचे इधर आया तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट नीचे इससे चिपका हुआ इधर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे एक और नंबर सीरीज आपको दी हुई है, एक और मिसिंग नंबर की सीरीज आपके स्क्रीन के सामने ये रही। क्वेश्चन नंबर 31 करिए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए 31 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 15, 19, 35, 71 और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। 15, 19, 35, 71 मल्टीपल के आसपास है क्या भाई। 15 की 1 में गुणा करी, जोड़ दिया 4, 19 की मल्टीप्लाई करी होगी 2 में, माइनस करी वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करी 2 में, +1 कर दिया। क्या ऐसे बन रहा है? ऐसे नहीं बन रहा है तो अंतर निकाल लो। अगर मैं 15 में 4 को जोड़ूंगी तो 19 आ गया। 19 में कितनी संख्या को जोड़ा गया? 6, 25 और 1 10, 16 को जोड़ा गया। 35 में कितनी संख्या को जोड़ा गया? 11 में से 5 गया 6, और ये 4 में से 3 गया, आ जाएगा आपके पास, सॉरी 6 में से 3 गया 3, 36 आ गया। ये सारे स्क्वायर जोड़े जा रहे हैं। पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 6 का स्क्वायर जोड़ा, आगे 8 का स्क्वायर 64 जोड़ा जाएगा। 71 में 64 को जोड़ोगे 135 आ जाएगा। 135 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा। भारत, विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? इंडिया, विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। बी 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 बी, डी तो नहीं होने वाला। अच्छा, विशाखापत्तनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश। कहां पर है? भारत में। तो यहां पर तीनों के बीच में ऑल वाला रिलेशन आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया हुआ है एनालॉजी से रिलेटेड। पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि झगड़े का संबंध युद्ध से है तो इच्छा का संबंध किससे होगा? यदि क्वेरल का रिलेशन वॉर से है तो विश का संबंध किससे होगा? इसका क्या हो सकता है आंसर? हिंदी वालों के लिए तो सही रहता है, इजीली पता चल जाती है चीज की। एक और चीज, आप में से एक बच्चे ने ऑफलाइन कमेंट पूछा था कि अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो और एग्जाम में बैठने के बाद आपने पहले तो चूज कर लिया हिंदी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन को देखना, तो क्या बाद में आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जिस भी क्वेश्चन को चाहते हैं उसको इंग्लिश या हिंदी में चेंज करके प्रेजेंट में देख सकते हैं। हो सकता है चेंज, घबराना मत। इसलिए एक बार टेस्ट सीरीज दे दिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर देना कैसे है। क्वेरल और वार एक दूसरे के सिनोनियम है। झगड़ा जब छोटा होता है, बड़ा कर दो युद्ध बन जाता है। पहले इच्छा जगती है, जब बड़ी हो जाए तो वो डिजायर बन जाती है।
चाहत बन जाती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा विश में और डिजायर में क्या अंतर होता है, ठीक है। एक होती है चाहत और एक होती है इच्छा। विश जो आप पूरी कर सकते हो, चाहत जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 5 रुपए की चॉकलेट खरीदना चाहती हूँ, वो मेरे लिए हो गई विश। लेकिन मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और मैं 15 रुपए की चॉकलेट खरीदना चाहती हूँ, ये मेरी हो जाएगी डिजायर, ठीक है। सिनोनियम से भी इसको कर सकते थे। डिजायर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, और सिटिंग अरेंजमेंट से डरना नहीं है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आपने सिटिंग अरेंजमेंट के किए हैं, उनमें से एक ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 को करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 8 दोस्त होते हैं, ABCDEFGH, 8 दोस्त हैं। ये लंच कर रहे हैं एक दूसरे के सामने गोलाकार मेज पर। A F के विपरीत है और D के बाएं से तीसरा है। G F और D के बीच में है। H D के बाईं ओर है। E C और A के बीच में है। A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर व्यक्ति बताना है कौन है। कितने लोग हैं? 8। कैसे बैठाएंगे ताकि सब एक दूसरे के आमने सामने आ सके? सबको बैठा दिया हमने इस तरीके से, फिक्स पोजीशन उठा लो। कैसी? इसने बोला A F के विपरीत है और B के दाएं से तीसरा है, और जो शब्द होता है ये सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के लिए होता है। A के लिए A B के दाएं से तीसरा है, पहले B को बैठाइए। B के दाईं ओर से दायां हाथ ही होगा, पहला दूसरा तीसरा A बैठ जाएगा। और किसके विपरीत है? F के अपोजिट है, तो A F के अपोजिट है और B के दाएं से तीसरा है। बन गया। आगे G F और D के बीच में बैठेगा, तो G F और D के बीच में F पहले बैठ चुका है, तो मुझे मजबूरन G को यहां बैठाना पड़ेगा क्योंकि यहां तो जगह नहीं बची। G F और D के बीच में बैठ गया। आगे H D के बाईं ओर है, H जो होगा वो D के बाईं ओर होगा, D के बाईं ओर बना दिया। क्या बच गया? E C और A के बीच में है, तो E नाम का व्यक्ति C और A के बीच में बैठ जाएगा। जब आप सभी लोगों को बैठा लें तो फिर क्वेश्चन को पढ़ लेना। A के दाएं से तीसरे स्थान पर A नाम का व्यक्ति यहां पर है। आप बैठे हुए हो, अपने आप को मानो, और चेहरा अंदर है। दायां हाथ ये वाला होगा जिससे खाना खाते हैं। A के दाईं ओर से तीसरा, तो दाईं ओर से पहला व्यक्ति H, दूसरा D, तीसरा G। A के दाईं ओर से तीसरा व्यक्ति G हो जाएगा। G विल बी द राइट आंसर। G ही करा है क्या? सबका निकल गया यहाँ पे आंसर। G। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, G इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अरे रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है भैया, किसको लग रही है ये रिकॉर्डिंग क्लास है? क्लास लाइव चल रही है, लाइव। एक शॉकिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो बच्चे बोले कि क्लास लाइव नहीं है, एक शॉक लग जाए, उन्हें पता तो चले कि लाइव चल रही है। नहीं, क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है। क्या चाहिए आपको सबूत? बताओ। क्लास लाइव है, रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। पता नहीं कहां से आप कौन कौन सी चीजों को दिमाग में लगाकर क्वेश्चन नहीं करना है, ये चेक कर लो रिकॉर्डिंग है या लाइव है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इमेज थोड़ी सी धुंधली है, यहां पर ट्राइंगल बनाने की कोशिश की गई और इस लाइन को ऐसे ऊपर किया गया, ऐसी कुछ आकृति बनाई और ये लाइन नीचे। जब आप इस आकृति को फोल्ड करेंगे, जब इस आकृति को खुली हुई है, जब इस आकृति को मोड़ा जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, तो फोल्ड होने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी? अब देखो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को देखा, भाई ये मुझे दे रखा है ट्राइंगल, ऊपर की चोटी, और नीचे दे रखा है मुझे यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, नीचे बेस है, लाइन यहां पर निकली हुई है। जब इसको फोल्ड करोगे तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। एक लाइन एक्स्ट्रा यहां पर निकली है, तो ये लाइन फोल्ड करके ऊपर आ जाएगी। आकृति जो बनेगी और जो ये लाइन निकली हुई है एक्स्ट्रा, ये फोल्ड करके इसी के ऊपर चिपक जाएगी। आकृति जो मुझे दिखाई देगी वो ऑप्शन बी वाली दिखाई देगी। बी विल बी द राइट आंसर। भाई दो लाइन चिपकी हुई होंगी ना, दो लाइन आएंगी यहां पर, देखो पहली भी और दूसरी भी लाइन दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब इस पेपर को फोल्ड किया जाएगा तो बी वाली फिगर दिखाई देगी।
बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए कल मैराथन होगी, उसमें मैं ट्रांसपेरेंट बहुत सारे पेपर लाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकली भी एक बार पता जरूर चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 36 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करिए जरा 36 को और बताइए इसका आंसर क्या हो। भाई दो लाइनें है ना चिपक कर, क्या मोटी नहीं होंगी? दो धाराएं नहीं दिखेंगी उसकी? 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 6 डिवाइड 3 बराबर 22। कौन से चिन्ह को किस चिन्ह से बदल दिया जाए कि यहां पर आंसर सही आ जाए? 22 लाना है, किसको किससे बदलें? 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पे, 2 2 4 आ जाएगा। ओके 24, देखना क्या प्लस माइनस से डिवाइड, प्लस और माइनस को चेंज करके बन सकता है। सबसे पहले डिवाइड चेक करो कि क्या सही जगह लगा हुआ है। हमने डिवाइड को चेक करा तो डिवाइड बोर्ड मास में पहले डिवाइड चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। डिवाइड सही जगह लगा हुआ है भाई, 6 और 3 लिखा हुआ है, काट के आ जाएगा 2। अब किसको करूं चेंज? प्लस को माइनस से चेंज करो, क्यों बताती हूं। जब मैंने प्लस को माइनस से चेंज करा, ऑप्शन सी, 24 प्लस की जगह कर दीजिए माइनस, माइनस की जगह कर दीजिए प्लस, बाकी सबको सेम रखना है। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 6 दूनी 3 दूनी आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा और 24 दे रखा है। 24 में से 4 को घटाकर 2 को जोड़ दो, 22 के बराबर आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी अगर मैं प्लस की जगह माइनस करूं और माइनस की जगह प्लस करूं। पहले डिवाइड चेक करा, डिवाइड सही जगह लगा हुआ था, मैंने देखा कि भाई किस वैल्यू को चेंज करके 22 बन रहा है, तो यहां पर पता चला अगर मैं प्लस और माइनस में चेंज कर दूं तो आंसर 22 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसको लगाकर देख लेना आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस प्रकार से ओलॉजी को 89 लिखा जाता है, वीरोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? इसी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों का चलेगा रैंकिंग। रैंकिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको लाइव बताने वाली हूं, लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले समझ तो गए होंगे आप लोग, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, मैम जी अगर आप हमसे शादी करती तो हम आपको पीएम की पोस्ट दिला देते। ये कौन है? और योगी आईडी बना रखी है। अरे भैया कैसे कैसे कमेंट करते हो आप लोग, आ जाओ जरा इधर। योगी जी ने देख लिया ना तो बुलडोजर ही चलेगा सीधा, आओ इधर। हम बात कर रहे हैं सेशन के बारे में, अभी लाइव सेशन आप लोगों का चल रहा है। लाइव सेशन में पिन किया हुआ है मैराथन को, 31 दिसंबर कल की मैराथन है। इस लिंक पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लिक कर लेना और तुरंत अभी कर देना क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कल, जो सुबह 9 बजे आपकी मैराथन होने वाली है। इतना दिमाग पढ़ाई पे लगा दो, पता नहीं क्या ही हो जाए, ठीक है। आप आ जाएंगे मैराथन पर, 31 दिसंबर सुबह 9 बजे की मैराथन है। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और पहुंच के लिख भी देना कौन है ये योगी आईडी जिन्होंने बना रखी है। अभी आईपी एड्रेस निकालते हैं आपका, रुक जाओ, ठीक है भाई। लाइक कर दिया करो सेशन को। टीचर अगर मेहनत करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी तो और दुगनी मेहनत होगी, अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके 38 38 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 38 का बताना है आंसर क्या हो सकता है। अब जाहिर सी बात है वैल्यू दे रखी है तो क्या वैल्यू को जोड़कर ही 89 बना होगा। ओ आता है 15 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, जी 7 पर, वाई 25 पर, सबको जोड़ दो, क्या ये 89 बना रहा है? 15 15 15 45, 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70। ये हो जाएगा आपका 89, बन तो रहा है जोड़कर ही। वीरोलॉजी की हम बात करते हैं, वी आता है 22 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, चलो जैसे करना है कर लो, ठीक है। 18 पर आ जाएगा, ओ 15 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, जी 7 पर, वाई 25 पर। सारी संख्याओं को आपस में ऐड करना है, केवल सारी संख्याओं को ऐड करना है। देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट निकाल लो, नहीं तो डायरेक्टली कर लो। 22 में 18 को जोड़ेंगे 30 और 40 आ जाएगा। आगे देखो किसका बन रहा है पेयर, 15 और 15 आ जाएगा 30, 9 को जोड़ दो आ जाएगा 21 और 7 हो जाएगा 28 और 25 हमें दे रखा है। 8 और 5 13 एक हासिल, 7 8 9 10 और 1 11 12 123 आंसर आएगा। आ रहा है क्या 123? जोड़ लिया सबको,
123 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सारे के सारे ऑप्शन की वैल्यू को जोड़ा गया था और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा से बोल रही हूं और बार बार बोल रही हूं कि आप सभी को अल्फाबेट के नंबर याद कर लेने हैं, और जब आप दिन में 2 बार पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। अपने नाम के जो अक्षर है उनको याद कर लो। ABCD के सारे अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सके, इजीली कर सके। आकृति बनाई हुई है, पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगाकर। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए सॉरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर आ रहा है इसका? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, करो भाई। क्वेश्चन नंबर 39, आकृति दी हुई है कुछ इस हिसाब से। क्या ये 45 डिग्री घूम रही है? लग तो रहा है 45 डिग्री नहीं घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। इस आकृति को देखो, गुड्डा सा जो भी बनाया हुआ है, अभी पहले ऊपर देख रहा था ये नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर थोड़ा सा ये घूमा और गुड्डा बन गया नॉर्थ वेस्ट में देखता हुआ। 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है। अब ये गुड्डा सा देख रहा है कहां पे? वेस्ट डायरेक्शन में। 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। जब ये गुड्डा देख रहा था नीचे, मतलब कौन सी दिशा में? साउथ वेस्ट में। जब आप साउथ वेस्ट को 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओगे तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगी नीचे वाली, और नीचे गुड्डा देखता हुआ केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। डी विल बी द राइट आंसर। 45 डिग्री इसको मोड़ा जा रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़कर आगे इसका आंसर बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 40 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 40 स्लॉग से रिलेटेड है, कथन व निष्कर्ष से रिलेटेड है। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। रैंकिंग आएगी अभी तुरंत ही आएगी, जल्दी। एडमिट कार्ड कब तक आएगा मैम? और जोन का बचा, जल्दी ही एडमिट कार्ड बचे हुए जोन का भी आ जाएगा। जनवरी 1 तारीख से पहले आज शाम तक भी आ सकता है, हो सकता है कल। 1 जनवरी से पहले तो आ जाना चाहिए, 31 तक आ जाएगा, आज नहीं तो कल। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 40, सभी बकरियां कुत्ते हैं। सारी की सारी बकरियां डॉगी कुत्ते के अंदर आ जाएंगी। आगे कुछ बकरियां गाय हैं। बकरी वाले गोले का कुछ रिलेशन, 1 मिनट, बकरी वाले गोले का कुछ रिलेशन गाय से बना देंगे। हमेशा वेन डायग्राम ऐसे बनाइए जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। मुझे बकरी और गाय के बारे में पता था, इसलिए मैंने गाय को बाहर निकाला है, क्योंकि कुत्ते के बारे में नहीं दे रखा था। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। पहले वाला देखेंगे, कुछ कुत्ते गाय हैं। क्या गुत्ते वाले गोले का कुछ हिस्सा गाय वाले में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पहले वाला सही हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं। क्या गाय वाले गोले का कुछ हिस्सा कुत्ते में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहां पर पहले वाला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ राइट, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर ही ना, पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि 19 का रिलेशन 441 से है तो 17 का संबंध किससे होगा? एनालॉगी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर, बताइए क्या आ सकता है। 19 को लिखा गया 441, 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। भाई 19 में 2 संख्या को जोड़ा, 21 का स्क्वायर 441। 17 में 2 संख्या को जोड़ो, 19 का स्क्वायर 361 आ जाएगा, 361। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये लेवल था एसएससी जीडी के एग्जाम का जो हुआ, ज्यादा हार्ड नहीं था। कुल मिलाकर ये मानो कि अगर 25 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए तो 25 में से 2 या 3 ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें दिक्कतें थी, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मक्खन की तरह हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से भिन्न नजर आ रही है? ऑड वन आउट। इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से अलग नजर आ रही है? ऑड वन आउट है। करना जरा इसको एक बार फटाफट से। दया पकड़ो, इसमें क्या गलती है? क्योंकि पकड़ में तो आ जाएगी। कैसे? जब हमने इन सारी की सारी संख्याओं को देखा,
स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं दिखाई दे रही, ना परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। फिर मैंने यहां पर देखा अगर मैं संख्याओं को तोड़कर जोड़ लूं, 5 1 9, 9 और 1 10, 5 15 आ जाएगा। 5 6 और 6, 6 6 12 और 5 17 आ जाएगा। 3 5 7, 7 3 10 और 5 15 आ जाएगा। 2 7 6, 7 6 13 और 2 15 आ जाएगा। बाकी सबको जोड़कर 15 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी को जोड़कर 15 नहीं बन रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, ये रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा। रीजनिंग के अंदर आपको यही चीजें देखनी है, संख्याएं बड़ी है और अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो उनको जोड़कर देख लेना वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर ही रहा। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 44 और बताइए इसका आंसर। जिस प्रकार से डी एफ एच को आई के एम लिखा जाता है तो ई जी आई को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करना जरा इसको एक बार जल्दी से और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है, समानता सादृश्यता, 50 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपकी रैंकिंग। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है यदि डी एफ एच को आई के एम लिखा जाता है, ठीक है, तो ई जी आई को क्या लिखा जाएगा। अब रिलेशन निकालने से पहले यहां पर देखो क्या कोई और सीरीज बन सकती है, निकाल लेते हैं एक बार। भाई डी के बाद क्या आता है, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, के 11 पर, एम 13 पर। ऐसा नहीं हो रहा, 4 में 2 को जोड़ा 6, 6 में 2 को जोड़ा 8, 8 में 1 को जोड़ा 9, 9 में 2 को जोड़ा 11, 11 में 2 को जोड़ा 13। दो दो कदम आगे के अक्षर है। ई आता है 5 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, 9 में 1 को जोड़ोगे 10 आ जाएगा और 10 पे आता है जी। 10 में 2 को जोड़ो 12 पर एल, 12 में 2 को जोड़ेंगे 14 पर एन, आंसर हो जाएगा जे एल एन। जे एल एन मुझे ऑप्शन बी में दे रखा है, बी विल बी द राइट आंसर। जे एल एन आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बी विल बी द राइट आंसर। आगे ये आकृति थोड़ी सी ज्यादा ही धुंधली सी हो गई, या दिख जाएगी, देखना जरा दिख रही है या नहीं दिख रही है। रोटेशन की अनुमति नहीं है इस आकृति में, ये आकृति दिखाई दे रही है। कल मैं लेकर आती हूँ, कल नॉन वर्बल करवाऊंगी ना, कल आकृति लाती हूँ मैं एकदम HD, मतलब अच्छी सी क्वालिटी की लेकर आती हूँ। हालांकि थी तो ये भी अच्छी क्वालिटी की। चलो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 45। आपको बताना है कि ये आकृति इनमें से किसके अंदर छिपी हुई है। ठीक है, ये आकृति इनमें से किसके अंदर छिपी हुई है, ढूंढिए जरा। क्वेश्चन नंबर 45 और ध्यान रखना इसने सीधा सीधा लिख दिया रोटेशन नॉट अलाउड, तो घुमाना फिराना मत। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा। हूबहू आकृति मुझे यहां पर देखनी है। ठीक है, एक लाइन नीचे एक लाइन ऊपर क्रॉस और ऊपर वाली लाइन लेफ्ट की साइड मुड़ेगी, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे और ऊपर वाली लाइन लेफ्ट की साइड मुड़ेगी। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में क्रॉस नहीं बन रहा है, ये नहीं हो सकता। क्रॉस तो बन रहा है पर लाइन ऊपर नहीं जा रही, सी भी नहीं हो सकता। क्रॉस ही नहीं बना रहे वाले भैया, तो ये तो होगा ही नहीं। केवल मुझे ऑप्शन ए मिलेगा डायरेक्टली, ए विल बी द राइट आंसर। एम्बेडेड फिगर था, रोटेशन बोलेगा तो घुमाना, नहीं बोलेगा तो मत घुमाना, अपनी तरह से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, 4 7 6 5 क्वेश्चन मार्क 8 41 85 और 100। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है, बताइए जरा इसका आंसर। 44 समझ में नहीं आया मैम, 44 में क्या था, क्या समझ में नहीं आया बताओ। 44 में क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो 44 में ना केवल सीरीज बनाई हुई थी उसने, सिंपल। देखो 44 में उसने केवल सीरीज बनाई हुई थी। डी एफ एच को आई के एम से दिखाया जाता है, तो ई जी आई को क्या लिखा जाएगा, यही तो सीरीज थी। मैंने आपको बताया अल्फाबेट के नाम नंबर याद कर लो, इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो क्या किया है, डी के बाद ई को छोड़ दिया, एफ लिख दिया, जी को छोड़ दिया, एच लिख दिया, और फिर एच के बाद आई आ गया। आई में जे को छोड़ा, के लिखा, एल को छोड़ा, एम लिखा,
ये किया गया है, मतलब एच के तुरंत बाद वाला अक्षर ले लिया आई, तो यहां पर भी आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। के को छोड़कर एल लिखेंगे, एम को छोड़कर एन लिखेंगे, जे एल एन ऐसे आया। ठीक है, आ जाओ आगे। कहां थे हम, इधर थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। निकला आंसर क्या आ जाएगा, 8 तो ऑप्शन में नहीं है, 9 या 6, 11 या 13। छोटी संख्याओं से देखो क्या बड़ी संख्या बन रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो छोटी संख्या एक बड़ी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनी होगी। अगर मैं अगर क्या आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे आपने। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 100 होता है, 36 प्लस 64 100 के बराबर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16 में 15 को जोड़ोगे 41 आ जाएगा। तो 7 के स्क्वायर में किस संख्या का स्क्वायर जोड़ूं कि 85 आ जाए, बताओ। 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर बराबर 85 में से 49 को घटा देना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 7 4 3 36, स्क्वायर रूट निकालोगे 6, एक्स की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी। मतलब 7 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर को जोड़ूंगी तो मुझे 85 मिलेगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। क्लियर, कैलकुलेशन थी इसके अंदर केवल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, एक शब्द लिखा हुआ है क्वेंच, और आपको बताना है कि इस क्वेंच का मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी। अगर इस क्वेंच वाले शब्द के राइट साइड में दाईं ओर मिरर रख दिया जाए, यदि क्वेंच के दाईं ओर मिरर रख दिया जाए तो मिरर के उस पार ये शब्द कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर, करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेंच के उस पार कैसी आकृति बनेगी। क्वेंच एक अंग्रेजी का शब्द होता है, इसका मतलब होता है बुझाना, आग बुझा दो, बुझाना। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, आ जाओ इधर। जो चीज लेफ्ट साइड है वही राइट में आएगी। एच सीधा बनेगा, ठीक है। सी मिरर की तरफ देखेगा, ठीक है। एन उल्टा बनेगा, ठीक है। यहां पर एन सीधा बनाया है, ये नहीं हो सकता। ई जो होगा ये भी उल्टा बनेगा, ठीक है। यहां पर ई सीधा बनाया है, ये भी नहीं हो सकता। क्यू को उल्टा नहीं बना सकते भाई, क्यों ऐसा है तो मिरर के साइड ऐसा दिखाई देगा। यहां पर केवल ऑप्शन बी है जिसमें सारे अक्षर मिरर की इमेज दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें तो खैर क्या ही बताना, हिंदी में दे रखा है, हिंदी के लिए ज्यादा इजी पड़ जाता है। यदि मान ले को मान ले कहते हैं, एज्यूम या प्रिज्यूम दोनों एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, उसी प्रकार से शांत को क्या कहा जाता है, शांत का रिलेशन किससे होता है बताओ। चलो फिर भी, पीस से, प्रोक्लेम से, ईगो से या सिडेट से, क्योंकि आप दो ऑप्शन में फंसोगे, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी। बताओ इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। मान ले का रिलेशन मान ले से है, तो शांत का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, करना जरा, क्योंकि दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी सब तो ठीक दिखाई दे रही। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, चलो देख लेते हैं इधर। एज्यूम प्रिज्यूम दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। शांत का रिलेशन शांत करने से होगा, शांति से नहीं होगा। काम का रिलेशन सिडेट से होगा, पीस से नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा जरा कोई बता सकता है भाई। काम एक तरीके से शांत है वो इंसान, और शांत करना, सिडेट का मतलब ये होता है एक तरीके से शांत है वो इंसान। आप ये बोल सकते हो एक तरीके से उसकी विशेषता बताती है, वो काम पर्सन है, शांत पर्सन है, वो सिडेट पर्सन है। मतलब आप विशेषता बता सकते हो किसी भी चीज की इस शब्द को लगाकर। लेकिन पीस अपने आप में खुद एक तरीके से बोल सकते हो आप नाउन हो जाएगा, या ये विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर डी होगा। थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन आंसर चेंज हो गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा सा डिफरेंस था, क्रिया और ये एडजेक्टिव, विशेषता, विश्लेषण, ये सारी जो चीजें होती है इनको देख लेना एक बार, ठीक है। एडवर्ब वर्ब होते हैं, एक एडजेक्टिव होती है जो विशेषता बताती है,
ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाला जो आप हिंदी में भी पढ़ते हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करें। SGH, एस आता है 19 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पर, टी आता है 20 पर, एच आता है 8 पर, के 11 पर, ओ 15 पर, आई आता है 9 पर, ई 5 पर और टी 20 पर। क्या हो रहा है इसके अंदर? क्या कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? जोड़ने के बाद कुछ बन रहा है क्या? ऐड करना जरा, इसे कितना बनाएगा ऐड करके? 9 और 5 14, ये बन जाएगा 34। 8 15 23, 11 बन जाएगा 34। 34 34 बनने हमें सभी। देखो आगे, अब इसको जोड़ोगे 9 और 8 आ जाएगा कितना? 17 और एक हासिल आएगा, या ये ज्यादा वैल्यू बन जाएगी? मेरे को लग रहा है SHT है क्या? 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15 और ये भी बना देगा 34। बाकी सारी संख्याओं को ऐड करके 34 बन रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन बी में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बी बाकियों से अलग हो जाएगा। क्लियर है? सारी वैल्यू को ऐड करके 34 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी को ऐड करके नहीं बन रहा है, इसलिए बी बाकियों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को करिए। अब बताइए मुझे रैंकिंग में किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इसको एक बार देख लो, फिर मुझे बताओ आप रैंकिंग में किस में प्रॉब्लम होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम रैंकिंग को स्टार्ट कर देंगे। 101, 123, 147, 173 और आगे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? करिए जरा जल्दी से। 201 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। मैम इंग्लिश वाली रीजनिंग करवा दीजिए। इंग्लिश वाली रीजनिंग किस तरीके से? एक दो हिंट दो क्वेश्चन के। इंग्लिश के अल्फाबेट वाली, अक्षर वाली तो हम कर ही रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये 25-25 क्वेश्चन के सेट थे जो आपके प्रीवियस ईयर SSC GD में पूछे गए। ठीक है, काफी बच्चे होंगे जिन्होंने पिछले साल GD दिया होगा, तो आप पहचान भी रहे होगे क्वेश्चन को। 101 दे रखा है, 123 दे रखा है, 147 दे रखा है, 173। मुझे तो लग रहा है ये डिफरेंस से ही हो जाएगा। कितना जोड़ा गया? 22 को जोड़ा गया, 123 आ गया। 123 में कितनी संख्या को जोड़ा गया? 24 को जोड़ा, 147 आ गया। 147 में 26 को जोड़ा गया, 173 आ गया। आगे 28 को जोड़ो। पहले 22, 24, 26, 28। 28 को जोड़ो जरा। 8 और 3 11, एक हासिल 7, 8 9 1 10, एक हासिल 201 आ जाएगा। 201 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? अब रैंकिंग के क्वेश्चन में बताओ किसमें प्रॉब्लम आ रही है। रैंकिंग से पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको कैलेंडर के दे देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो पहले इसका, और फिर रैंकिंग का स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया, यदि 1 जनवरी 2012 को मंडे सोमवार था, क्योंकि यही इजी क्वेश्चन पूछेगा GD के अंदर, या तो कैलेंडर और क्लॉक आएगी नहीं, और अगर आ गई तो बहुत ही इजी लेवल की आएगी। तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ले लेना मंडे, ऑप्शन ले लेना ट्यूसडे, ऑप्शन ले लेना वेडनेसडे, और ऑप्शन ले लीजिएगा संडे। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला। ठीक है, बताओ क्या चीज कह रहे हो आप? ओके 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 ओके, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसके लिए आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 जनवरी को मंडे था, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। 2012, 12 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है। लीप ईयर के अंत में 2 दिन जोड़ा जाता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब हम एक ही साल की बात करें तो लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उसमें केवल एक दिन जोड़ लेना, अंतिम दिन मिल जाएगा। इसका आंसर होगा मंगलवार, ट्यूसडे। अब ये चीजें आपने कई बार पढ़ी होगी, हो सकता है कई बार आपने यहाँ पर रट्टा भी लगा दिया हो, लेकिन रट्टा लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ किस लिए नहीं थी। देखो, इस क्वेश्चन को आप समझकर कैसे कर सकते थे। हमें पता है कि लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं, जिसमें से एक दिन पहले जा चुका है, बाकी बचे 365 दिन। 365 को 7 से डिवाइड कीजिए,
कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1। इसलिए लीप ईयर में एक दिन जोड़कर अंतिम दिन बताया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका मंगलवार, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लो। किस दिन को शताब्दी का अंतिम दिन नहीं कहा जा सकता? अंतिम नहीं, पहले वाला दिन। किस दिन को शताब्दी का पहला दिन नहीं कहा जा सकता? किस दिन को शताब्दी का पहले वाला दिन नहीं कहा जा सकता? करिए जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूं। ऑप्शन ले लीजिए सैटरडे, शनिवार, ऑप्शन ले लीजिए मंडे, ऑप्शन ले लीजिए थर्सडे, और ऑप्शन ले लीजिए आपका संडे। इनमें से कौन से दिन को शताब्दी का पहला दिन नहीं कहा जा सकता? अंतिम दिन तो याद ही है, पहला दिन बताओ किसे नहीं कहा जा सकता? बच्चा आपके कमेंट बहुत ऊपर जा रही है। 30 क्वेश्चंस कुछ बोल रहे हो आप। मिलाएंगे तो कितनी बार? 30 लोग अगर हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी देते हैं उसे। शताब्दी का पहला दिन, अंतिम दिन की तो ट्रिक याद है आपको, पहले दिन की बताना जरा। किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं ऑफिस में जाने की, स्कूल में जाने की, कब? मंडे से सैटरडे तक। तो मंडे से सैटरडे तक टीटी घूमते हैं बसों में, टिकट लेकर चढ़ना रे भैया। मंडे से सैटरडे तक टीटी घूमते हैं बसों में, टिकट लेकर चलना। ये आपको याद रखनी है ट्रिक। मतलब मंडे भी किसी भी क्या हो सकती है? मंडे आपकी किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, सैटरडे भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, थर्सडे भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, ट्यूसडे भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, लेकिन संडे किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं होगा। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज को। बार बार भूल जाते ना, कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो चीजों को, बार बार निकालते रटते, तो रटना नहीं, कहानी बना लो ना एक। ठीक है, तो मंडे से सैटरडे टीटी घूमता है, टिकट लेकर चलना नहीं भैया। मतलब शुरुआत हो रही है मंडे से सैटरडे तक की, टीटी घूम रहा है, यहां से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? होता नहीं कई बार टिकट लेकर, पता है क्या होता था? अब तो खैर लड़कियों के लिए फ्री हो गया है। दिल्ली में जब मैं पहली बार दिल्ली आई, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली हूँ गोरखपुर से और मेरी जो स्टडी हुई वही गाजियाबाद में, ठीक है, मुरादनगर। तो वहां पे हमारे, आप यूपी साइड चलो, यूपी साइड में क्या होता है, वो जो टिकट काटने वाले भैया होते हैं वो आपके पास आते हैं आपकी टिकट काटने के लिए ना, वो सबके पास घूमते हैं किसी ने टिकट ली या नहीं ली। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में जो टीटी होगा वो बेचारा बैठा रहेगा, ठीक है, कंडक्टर भैया बैठे रहेंगे, आपको जाकर टिकट लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब मैं पहली बार जब दिल्ली आई थी तो वहां पे मैंने टिकट ली नहीं, मुझे लगा कि भाई आएंगे भैया आएंगे टिकट काटने के लिए, और फिर पकड़ लिया था मुझे वहां पे, जो इंस्पेक्शन नहीं होता, चेकिंग होती है, कश्मीरी गेट पे पकड़ा था मुझे। मैंने कहा वो आए ही नहीं, मैंने टिकट ली नहीं, तब मैं छोटी थी तो छोड़ दिया खैर उन लोगों ने। 30 लोग पार्टी में कितने बार एक दूसरे से 30 लोग पार्टी में कितने बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, बताओ जरा। तो उस टाइम मुझे पहली बार पता चला कि दिल्ली में वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमें उन भैया के पास जाना पड़ता है टिकट कटवाने के लिए। नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये आप में से किसी बच्चे ने पूछा है, जरा इसको बता दो क्या आंसर आएगा। नहीं भाई, उन्होंने पहले बोला कि 200 रुपए, 200 या शायद 400 रुपए का फाइन चढ़ेगा, टिकट नहीं ली थी। फिर उन्होंने बोला एक बार मतलब एक बार फाइन करवा लो और उसके बाद क्या करना, पूरे दिन आप दिल्ली में कहीं पे भी घूम सकती हो। मैंने कहा भैया पूरे दिन थोड़ा घूमना था, मैं तो एग्जाम देने आई थी, अब घर जाना है मुझे। तो बस फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बोला, फिर उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। बच्चों को छोड़ देते हैं ना, अब नहीं छोड़ेंगे। 30 लोग पार्टी में कितने बार एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे? अब हाथ मिलाने की रस्म हो रही है। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा, ठीक है। 2 लड़के थे, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया गया एक बार, पर राम ने भी श्याम से मिला लिया हाथ, श्याम ने भी राम से मिला लिया हाथ एक बार मिलाया गया, पर दोनों ने मिला लिया एक ही बार में।
इसका मतलब एक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी से हाथ मिलाएगा और एक काम में दोनों व्यक्तियों का काम निपट रहा है तो अपॉन 2 कर दिया जाता है। n की वैल्यू 30 दे रखी है, 30 की गुणा 29 से कर लेना, अपॉन 2 कर लेना। यहां पर आप कैलकुलेट करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप में से काफी सारे बच्चों का आंसर आना भी शुरू हो चुका है। पहले 10 की गुणा कर देना, उसके बाद 5 की गुणा कर देना। क्लियर है? चलिए आगे। हाँ, अपॉन 2 जरूर करना। हाथ मिलाने वाली रस्म हो जाती है, आपकी क्रिकेट मैच खेलने वाली रस्म हो जाती है, उसमें जरूरी होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अब रैंकिंग का क्वेश्चन एक दे रही हूं, उसको करके बताना। ठीक है, करो। 35 बच्चों की कक्षा में, 35 बच्चों की क्लास में, 35 बच्चों की क्लास में ए लेफ्ट से 24वें तथा ए लेफ्ट से बाईं ओर से 24वें तथा बी दाईं ओर से राइट साइड से, बी दाईं ओर से राइट साइड से यहां पर दे दिया जाए आपको 20वें स्थान पर। तो ए और बी के बीच बच्चों की संख्या बताइए। ए और बी के बीच बच्चों की संख्या क्या होगी? बताना जरा एक बार इसको फटाफट से, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए और बी के बीच बच्चों की संख्या बताना है आपको। क्वेश्चन जो भी यही है, आप में से रैंकिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कतें होती हैं। किस दिन को शताब्दी का लास्ट दिन नहीं होगा? मैम इसकी भी ट्रिक बता दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है इसकी ट्रिक आप जानबूझ के मुझसे पूछते हो। हाँ, इसकी ट्रिक जानबूझ के पूछते हो। क्या चाह रहे हो? हंसता हुआ चेहरा ठीक नहीं लगता? चलो मैं आपको दोनों ट्रिक बता दूंगी एक बार दोबारा से। शैतानी मत किया करो, जब पता होता है तो फिर काहे पूछते हो। 35 बच्चों की क्लास में ए दे रखा है 24वें पे, बी दे रखा है 20वें पे। मैंने आपको बताया था रैंकिंग के ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले चेक कर लेना कि क्या ये ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। ओवरलैपिंग कैसे चेक की जाती है? तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है उसने? 35 दे रखी है। रैंक ले लो, पहले वाले व्यक्ति की रैंक 24 है, दूसरे की 20 है, दोनों को जोड़ा आ गया 44। क्या ई हो सकेला? मैं बोलूं मेरी क्लास में 35 बच्चे हैं और एक बच्चे की रैंक 44 आई है, ई ना हो सकेला? भैया बच्चे 35 है और रैंक 44 आ रही है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये आपका ओवरलैपिंग का केस होता है। ओवरलैपिंग के केस में जब आपको व्यक्ति या बीच वाले बच्चे दे रखे हो तो आप लगा सकते हो ये प्यारी सी ट्रिक, व्यक्तियों की संख्या बराबर पहले वाले की रैंक दूसरे की रैंक माइनस बीच वाले बच्चे और माइनस के 2 लगा दो। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? 35। पहले वाले बच्चे की रैंक है 24, दूसरे वाले की है 20, बीच वाले बच्चे तो निकालने हैं, माइनस के 2 कर दिया। 35 बराबर कितना आ जाएगा? 44 में से 2 गया, बचेगा 42। 42 माइनस बीच वाले बच्चे, 42 में से घटा देना 35। आंसर आ जाएगा बीच वाले बच्चों की संख्या कितनी बनेगी? 5 और 2 7 आ जाएगी। 7 विल बी द राइट आंसर। 7 आ रहे हैं तो 7 आएंगे बीच में बच्चे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, या तो रैंकिंग का क्वेश्चन इजी देगा आपके एग्जाम में, या फिर रैंकिंग का क्वेश्चन देगा तो अच्छा देगा, या तो पजल आएगी जो गंदी आती है, या तो रैंकिंग आएगी जो थोड़ी टिपिकल आएगी। ये 2 चीजें होती हैं जो थोड़ी सी हार्ड बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, हार्ड तो नहीं, टाइम ज्यादा ले जाएंगे आपका। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी सेंचुरी के शुरुआती दिनों के बारे में, तो किसी भी सेंचुरी का स्टार्टिंग डे कौन सा हो सकता है? मंडे से सैटरडे तक टीटी घूमता है टिकट लेकर चढ़ना रे भैया। ठीक है, तो टी से याद रखेंगे थर्सडे और टी से याद रखेंगे ट्यूसडे। ये होते हैं शताब्दी के स्टार्टिंग के दिन। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? तो जब लगे सारी खुशियां खत्म हो गई हैं तो कर लो शादी। ठीक है, क्योंकि वेडिंग करके भेजा हो जाता है फ्राई, फिर क्या तो संडे क्या तो मंडे, कौन सा सब दिन एक जैसे ही लगते हैं। तो वेडनेसडे फ्राइडे संडे मंडे ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है, सुन लिया? अब आगे चलें, एक 2 क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ यहाँ पर, आपको देखते हैं। ठीक है, और बनेंगे जो क्वेश्चन उसके बारे में देख लेते हैं। चलो रैंकिंग के क्वेश्चन देखेंगे, अभी कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन और इसी के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं इनमें से कौन सी आकृति को ले जाकर फिट कर दूं।
कि मेरी आकृति, ये जो दी गई आकृति है, ये कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर। बहुत हंसी आ रही है कुछ कुछ लोगों को, ठीक है, करो जरा इसका आंसर। बहुत हंसी आ रही है, सबका आता है नंबर, ठीक है, कोई कितना बच ले, कोई बच नहीं पाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमने देखा जो आकृति हमें लेफ्ट में दिखाई दे रही है वही राइट में बनेगी। मुझे नीचे यहाँ पर दो आधे आधे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, मतलब राइट साइड भी दो आधे आधे ट्राइंगल बनेंगे और राइट साइड दो आधे आधे ट्राइंगल ऑप्शन डी में है। डी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिलॉग वाला है, इसको करो। सिलॉग के तो मैं पता है क्या सोच रही हूँ कल के सेशन के लिए, अभी आप इसको करो फिर मैं बताती हूँ। कल जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ ना सुबह 9 बजे, एक तो साल का अंतिम दिन है और कुछ मेरा भी मन है कुछ अलग होना चाहिए, तो उसके अंदर मैं सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आऊंगी। नॉन वर्बल रीजनिंग, चाहे वो मिरर इमेज के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके वाटर इमेज के क्वेश्चन हो, वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो, सिलॉग वाले क्वेश्चन हो, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कथन पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आयु एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो कभी पूछ लेता है इक्का दुक्का निकलते पड़ते, या आपके क्वेश्चन होते हैं ये मिक्सचर एलिगेशन वाले जो रीजनिंग के अंदर आते हैं। तो कल वाले सेशन में हम वो चीजें करेंगे जो अब तक मैराथन लिए उसमें हमने नहीं करी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, ये क्वेश्चन वही वाला है क्या? बिल्ली वाले गोले का कुछ हिस्सा कुछ बिल्ली बकरी के अंदर आ जाएगी। हमने कुछ बिल्ली को बकरी के अंदर बना दिया। आगे, सभी बकरियां गाय हैं, अब यहां पर दे रहा है बकरी गाय है, ठीक है। सारी की सारी बकरी किसके अंदर आ जाएंगी? गाय के अंदर आ जाएंगी। अब चलते हैं हम इसके निष्कर्ष की तरफ। सभी गाय बकरी हैं, क्या सारी की सारी गाय बकरी हो जाएंगी? क्या बड़े वाला गोला छोटे वाले गोले में समा सकता है? नहीं रे बाबा, नहीं समाएगा। आगे, कुछ बिल्ली गाय हैं, क्या बिल्ली वाले गोले का कुछ हिस्सा गाय में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहां पर केवल दूसरे वाला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली सेकंड, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर ही रहा। इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से भिन्न दिखाई दे रही है? क्वेश्चन नंबर 54 को करिए, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से भिन्न दिखाई दे रही है? करना जरा एक बार इसको फटाफट से। सबसे अच्छा तरीका होता है केवल आप अपने आप फाइनेंशियली स्टैंड हो जाओ, मतलब आपके पास फाइनेंशियली ताकत हो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, ठीक है। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि जेंडर मैटर करती है, तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। लड़कों की तो खैर एक तरीके से मैं बोलूंगी उनकी तो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कई जगह फिर भी ऐसा होता है कि लड़की अगर जॉब नहीं कर रही तो चलेगा, पर लड़कों के ऊपर तो तुम्हें तो करना ही है ना, तो वो तो उनके ऊपर होता ही है। और लड़कियों के लिए भी है भाई, आगे का टाइम नहीं पता कब कैसा आ जाए। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना होता है। जब आप अपने खुद के पैसों से चीजें खर्च करते हो ना, उसका अलग ही मजा होता है, नहीं। और जब आप खुद के पैसों से चीजें घर में देते हो, उसका भी अलग ही मजा होता है। मजा इन द सेंस ऑफ कि भाई घर वालों ने हमारे लिए इतना किया, तो अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब हम उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक भावना से निकलती है, वो तभी होगी जब आप पहली सैलरी से कुछ दोगे अपने घर में या अपने लिए कुछ करो। इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से अलग दिखाई दे रही है? बताना जरा। ये देखना जरा, ये सारे तो मुझे 8 के डिविजिबल लग रहे हैं। 96 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 48 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 छिक्का 48। 72 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 निमा 72। मेरे को यहाँ पर ऑप्शन ए 68 8 का मल्टीपल दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सारी संख्या 8 का मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन ए 68 8 का मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर है? टाइम होने वाला है। अब मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ लास्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 एज अ होमवर्क आप सभी को जरूर जरूर करना है। अभी रुकना, अभी मैं बता दूं आपको सारी चीजें। देखो, कल आप लोगों की होगी मैराथन 31 दिसंबर सुबह 9 बजे आप लोगों की मैराथन है। इस मैराथन में मैं क्या करवाने वाली हूं, ताकि आप लोगों के जो भी पॉइंट्स हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हो। कई बार हमें लगते हैं कि चित्र वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और कई बार उसी में गलती कर बैठते हैं। तो कल की मैराथन में हम पूरी बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की। अब चाहे इसके अंदर चित्र वाली सीरीज के क्वेश्चन आ जाएं,
चाहे इसके अंदर मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर पेपर कटिंग या फोल्डिंग पूछी जाती है, एम्बेडेड इमेज छिपी हुई आकृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को हम कल करेंगे। कल मैं पेपर और कैंची सब कुछ लेकर आऊंगी। डाइस के क्वेश्चन, वैसे एसएससी जीडी में डाइस के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, है ही नहीं, फिर भी अगर इक्का दुक्का पूछ रहे तो वो मैं आपके लिए कल लेकर आ जाऊंगी। इसी के साथ कल हम बात करेंगे कथन व निष्कर्ष के बारे में, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने अभी देखा, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज और ऑड वन आउट, इसके भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी। कल की मैराथन 3 घंटे की होगी, इन सभी टॉपिक पर बेस्ड होगी। सिटिंग अरेंजमेंट की अलग से करेंगे, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, वो हम डेली कर ही रहे हैं ना। और अभी आप सभी स्टूडेंट को देखो दिल से, ठीक है, बार बार कहने की बात तो नहीं होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को अभी के अभी टाइम है, तुरंत पहले इस सेशन को लाइक करेंगे जो अभी आपका लाइव चल रहा है। सेशन को लाइक करने के बाद नीचे यहां पर आपको पिन कर रखा है कल की मैराथन का लिंक, मैराथन के लिंक पर क्लिक करिए, कल की मैराथन में आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद इस सेशन को एक बार लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग कल की क्लास में ऑन टाइम प्रेजेंट हो। कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, कल मैं बहुत ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे निगाहों ही निगाहों में क्वेश्चन को कर लोगे। काउंटिंग ऑफ फिगर भी होगा भैया, सब कुछ होगा, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां पर मिलती है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन पर आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें प्रीति मैम क्लास, इस पर क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। डेली मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ पीडीएफ, जो भी मैं क्लास में करवा रही हूँ। 15,000 के करीब बच्चे इसमें ज्वाइन है, आप भी इसमें जुड़कर पीडीएफ का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आशा है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, साथ ही में एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है क्या? आपको बताना है, अच्छा ये बताओ मुझे, यदि कोई घड़ी मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार सुबह 9 बजे 3 मिनट पीछे थी और थर्सडे सुबह 9 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है, तो घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा? एक बार ये भी करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो दिमाग की, ठीक है। और फिर हम इनके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे कल अपनी क्लास में मैराथन पे, ठीक सुबह 9 बजे। अच्छे से आना, ठीक है। और कल अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन को बढ़िया तरीके से विदाई देंगे और नए साल का स्वागत करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं बच्चा कल अपने ही टाइम पर। क्लास आपको कैसी लगती है जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताया कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।